तो दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं हम तत्सम और तद्भव शब्द। ये आपके कोर्स में भी होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी होते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इसको याद कैसे करें। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। याद अपने आप होता जाएगा। देखिए ढंग से किस तरह से होगा याद। एक बार समझ लेते हैं तत्सम और तद्भव होता क्या है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये शब्द है अग्नि और इसका एक और शब्द बनता है आग। एक तरह का शब्द आता है चंद्रमा, है ना, और इसका एक शब्द बनता है चांद। सामान्य सा ही है। अग्नि जो है तत्सम है और आग जो है वो तद्भव है। इसी तरह से चांद भी आपका तद्भव है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत आसान है। किस तरह से समझेंगे? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के समान से लगते हैं। अपनी भाषा में बोल सकते हो बिल्कुल शुद्ध हिंदी की जैसे शब्द लगते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये राजा महाराजाओं की भाषा होती है ना, उनके जैसे होते हैं ये तत्सम शब्द। और ये तद्भव शब्द जो होते हैं वो होते हैं उस संस्कृत से निकले हुए शब्द। तद्भव यानी उद्भव होना, उस संस्कृत से उद्भव हुआ है इनका। अब इसको थोड़ा सा मैं रोक देता हूं। तत्सम और तद्भव को पढ़ने के लिए हमें हिंदी भाषा को जानना जरूरी है। हिंदी भाषा एक अकेली कोई भाषा नहीं है कि शुद्ध हिंदी बोलिए। तो हिंदी शुद्ध बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है हिंदी शुद्ध बोलना। होता क्या है कि हिंदी भाषा क्या है, सभी भाषाओं का जो मिश्रण है ना, मिक्सअप, वो हिंदी भाषा है। हर भाषा का शब्द है आपकी हिंदी में। बहुत बड़ी विकास यात्रा है। ये आपको याद होगा और सुनते भी हैं कि हमारी सबसे पहली भाषा जो है वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। प्राचीन काल से हमारी भाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत। ऋषि मुनियों की भाषा शुरू से चलती आ रही है, वैदिक काल से। वेदों में भी संस्कृत है, पुराणों में भी संस्कृत है। संस्कृत से धीरे धीरे ये भाषा जब आम जन तक, मनुष्यों तक पहुंचने लगी, सब बोलने लगे ना भाषा, तो प्रयत्न लाघव के कारण, प्रयत्न लाघव यानी बोलने के कारण, अपने ही शब्द उसको बनाने लग गए। तो वो संस्कृत भाषा से वो भाषा लोकल भाषा की तरफ चली गई, यानी वहां की, हमारे देश की लोकल भाषा की तरफ जाने लग गई। तो वो हो गई पाली भाषा। पाली से हुई है प्राकृत भाषा, संस्कृत ही बता रहा हूं। और प्राकृत से हो गई अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। भाषा बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बनती गई, फिर बिगड़ती गई। तो ये बड़ी विकास यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे भगवान बुद्ध के समय संस्कृत भाषा का विरोध होकर के, और उस संस्कृत के कुछ निकले हुए शब्द जो थे उनको पाली भाषा में बोला जाने लगा। यानी लोकल लोग संस्कृत को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोलने लग गए, तो पाली भाषा बोलने लग गए। कैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं, तो वहां की लोकल भाषा में भगवान बुद्ध के उपदेश थे वो कितने प्रसिद्ध हुए। इसलिए तो प्रसिद्ध हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत को छोड़ करके वहां के लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा थी उसमें उपदेश देना शुरू किया लोग, क्योंकि वही भाषा समझते थे। वो पाली भाषा थी। भगवान महावीर के समय प्राकृत भाषा, दोनों समकालीन थे, प्राकृत भाषा चलने लगी। और फिर धीरे धीरे सदियों तक आते 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 ये भाषा अपभ्रंश हो गई। यानी ये भाषा क्या हो गई? बिगड़ गई। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं संस्कृत के बिगड़ने तक की बात कर रहा हूं। वो बात कतई नहीं कर रहा हूं कि अभी हम हिंदी पर पहुंचे हैं। अभी हम नहीं पहुंचे हैं हिंदी पर। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जैसे भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे और सम्राट अशोक ने उन उपदेशों को जब संकलित किया, तो अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि अशोक ने धम्म की व्याख्या की थी। अशोक का धम्म एक बड़ा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में। अशोक का धम्म, संस्कृत में तो ये धर्म ही रहा होगा, और फिर ये आ गया धम्म पर। बस यही समझ लें कि भाषा संस्कृत से तत्सम की ओर गई और तत्सम से आ गई तद्भव की ओर।
हिंदी की विकास यात्रा में यहां से हम ले लेते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर उसके बाद शुरू होते होते तत्सम शब्द आने लगे संस्कृत जैसे लोगों को आसानी हो बोलने में। फिर तद्भव आने लगे, और तद्भव के बाद में शब्द जब शुरू हुए हमारी बोलचाल की भाषा में, तो कुछ शब्द जो हैं हमारे पास में, हम भारतीयों के पास में या इस भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे पास कुछ शब्द पहुंचने लगे, तो वो शब्द होने लग गए थे आपके देशी शब्द, अपने देश के शब्द जो हम मनगढ़ंत अपने हिसाब से बनाने लगे। और फिर हमारे देश में विदेशी भी आए, तो विदेशी शब्द भी हमारी भाषाओं में जुड़ने लगे। इन दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे हम तत्सम और तद्भव की चर्चा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब कुछ तत्सम शब्दों की ओर आ जाते हैं जो संस्कृत जैसे लगते हैं, राजा महाराजाओं की भाषा की तरह लगते हैं हमें वो शब्द। ठीक है, मैंने लिखा उज्ज्वल, ये तत्सम का शब्द है। अब मुझे तद्भव का शब्द लिखना है जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं। उज्ज्वल का आप सोच करके देखिए, उज्ज्वल को हम हमारी भाषा में जो हम लगातार प्रयोग करते हैं जिस भाषा को, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उजला या उजाला। तो उजला क्या हो गया आपका? तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, अब मैंने एक शब्द लिखा, यही लिखता हूं, स्वजन। संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है ना, राजा महाराजाओं के जैसा लग रहा है। इसका हम शब्द बोलेंगे साजन। गाना बना ना, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। अब वहां स्वजन स्वजन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। स्वजन यानी अपने जन, लेकिन साजन अलग ही हो गया। ठीक है, एक शब्द और पढ़ते हैं, नाम सुना होगा, यहां तद्भव लिख देता हूं अब मैं, बजरंग, जय बजरंग बली, है ना, बजरंग, ये है तद्भव। तद्भव है। अब इसका आप तत्सम क्या लिखेंगे जो राजा महाराजाओं की भाषा में, या मूल नाम क्या है? मूल क्या है? बजरंग बली का नाम बजरंग तद्भव बाद में हुआ, पहले नाम इस वजह से रखा गया होगा वज्रांग, जिसके अंग वज्र के समान यानी चट्टान के समान कठोर हो, जो शक्तिशाली हो। तो वज्रांग से ही तो बजरंग बना है। बस तत्सम से तद्भव की ओर जाना है। वहां एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, वहां यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 3 दे देगा आपको ऑप्शन में, तद्भव, और 1 दे देगा तत्सम, या तद्भव दे देगा और तत्सम पूछ लेगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होंगे, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे कि वहां ये पूछा जाएगा कि तत्सम और तद्भव का रूप इनमें से कौन सा है, यानी कि तत्सम शब्द दे दिया जाएगा आपको और उनके तद्भव रूप पूछे जाएंगे। एक तरह का और प्रश्न बनता है वहां पर आकर के, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। देशज और विदेशी पर हम आएंगे, प्रश्न पर ध्यान न दें, पहले समझ लें एक बार तो और ज्यादा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, कुछ शब्द और लिख देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी। ठीक है, मैं एक शब्द लिखता हूं बहुत अच्छा सा, लक्षण, तत्सम शब्द है। श्रीमान जी आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, श्रीमान जी आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। और यही लोकल भाषा में हम बोल देते हैं आपके लक्षण ठीक नहीं है, या तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। तो क्या हो गया? लक्षण। अब ऐसे ही लक्ष्मण, और लक्ष्मण को हमने क्या कह दिया था? लखन। तो साहब ये तो है तत्सम, और ये क्या है आपके? तद्भव शब्द है। श्रृंगार स्त्रियों को बहुत पसंद होता है, लेकिन बोलती क्या है? आज तो बहुत श्रृंगार करके आई है। सिगार नहीं, सिगार तो गलत चीज है, श्रृंगार। वहां यही तो पूछना है, यही तो पूछा जाएगा कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। इतना सही तो आपसे पूछ रहा है। एक बहुत अच्छा शब्द है वृश्चिक, पेपर में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में राशि आती है आपकी, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, बिच्छू।
अब इसमें एक चीज आपको याद करने का मैं थोड़ी सी पहचान बता दूं कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे हो जाती है। ध्यान देना, तत्सम और तद्भव है ना, उनका भाषाई वर्ण जो है या स्वर है या व्यंजन है वो लगभग एक जैसा ही दिखेगा। देखना, समझना। उज्जवल, उजला, स, स, व लगभग ब, ल लगभग ल, ल ल, श्र एक जैसी ध्वनि है, री की ध्वनि आ रही है ना। तो ये स भी यहां आ गया, श्र, और ये स आ गया। ठीक है, वृक्षिक तो ये ब आ गया। समझने में आसानी होगी। तत्सम का तद्भव रूप या तद्भव का तत्सम रूप समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको अगर आप इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, एक बहुत अच्छा शब्द और रख देते हैं, भू। ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव शब्द हम बोलते हैं भूहे। फिर इंग्लिश में आके जाके बन जाता है ये आईब्रो, है ना, आईब्रो, आईब्रो। इंग्लिश में जाना ही नहीं है, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो तत्सम तद्भव के रूप इस प्रकार होते हैं। तो देखो मित्रों, सुनो और समझो। हिंदी भाषा को समझने के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया और समझाया है कि हिंदी भाषा मूल रूप से कोई एक भाषा नहीं है, एक भाषा बिल्कुल नहीं है, बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। संस्कृत एक पवित्र नदी की तरह चलती हुई आई और बहुत सारी चट्टानों और पत्थरों को, यानी चट्टान पत्थर बहुत सारे शब्दों को अपने में समेटती गई, समेटती गई, समेटती गई। आज गंगा जिस तरह से सबको समेटे हुए, न जाने कितनी जगहों से होकर के गुजर रही होगी, कितने लोग उसमें नहा रहे होंगे, कितनी फैक्ट्रीज का पानी जो है, गंदा पानी वहां जा रहा होगा, लेकिन गंगा आज भी पवित्र है। उसी तरह से आपकी हिंदी आज भी पवित्र है। क्यों? क्योंकि हिंदी में मूल रूप से तत्सम और तद्भव के शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी वही है जिसमें तत्सम और तद्भव के शब्द हैं, यही आपको पहचानने हैं। अब ये मैं कह रहा हूं कि लगभग 60% शब्द जो हैं वो तत्सम और तद्भव हैं। दो तरह के शब्द, दो भाषाओं के शब्द और हैं जो इसमें हम एडिट करते हैं, है भी, बोलते भी हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताता हूं। तो ये तत्सम और तद्भव इस तरह से बने। बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। हिंदी में तत्सम तद्भव आप लगातार मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरा काम सिर्फ समझाने का है। हिंदी याद नहीं होती है, समझ में आ जाती है तो याद अपने आप हो जाता है। कोई आपको समझ में आ जाता है, आपको कोई समझने लगता है ना, तो अपने आप आपको याद करने लगता है और आप भी उसे याद करने लगते हैं। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव शब्द है। अब क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इस देश में आए। कुछ लोग इसकी संस्कृति से प्रभावित होकर के आए, कुछ लोग यहाँ के धन धान्य से प्रभावित होकर के इस देश में आने लगे। और वो लोग जो आए तो वो अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, और यहाँ घुल मिल गए आकर के और यहीं रहने लग गए, यहीं के ही होकर के रह गए। तो हमारे देश में जो लोग बाहर से आए थे वो थे तुर्क लोग, जिन्हें हम मुस्लिम कहते हैं, जो यहाँ की संस्कृति में रम गए, भारत के हो गए, भारतवासी हो गए। वो अपने साथ में 3 भाषाएं लाए थे। चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो इस देश में रहे, 3 रूप से मूल भाषाएं लाए थे वो अपने साथ में। एक तो लाए थे अरबी, एक लाए थे तुर्की भाषा, और एक लाए थे फारसी भाषा। जो कम पढ़े लिखे मुस्लिम थे, जो वहां से आए थे, जो बाहर के देशों से आए थे, पश्चिमी देशों से, वो जो अपना धार्मिक बातें करते थे, या धार्मिक उनकी जो पुस्तकें थी, या धर्म के जो कलमा आयतें या पढ़ते थे, तो वो अरबी भाषा में हुआ करता था। तुर्की उनकी मदर टंग हुआ करती थी, यानी मातृभाषा, जो लोकल भाषा अपने देशों में वो बोला करते थे, अपने क्षेत्रों में। और फारसी भाषा वो हुई उनके द्वारा चलाई गई फारसी भाषा भारत में, जिसके शब्द जो है, या जो लैंग्वेज या जो भाषा है, वो उनके आदेशों और फरमानों में जारी होती थी। तो अब आप समझ लें, इसी हिंदी भाषा में अरबी, तुर्की और फारसी के शब्द आने लग गए। इसी हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव के शब्द थे, उस संस्कृत के समान या उस संस्कृत से उद्भव हुए, उत्पन्न हुए शब्द। ये फर्स्ट, ये सेकंड
और सेकंड में कुछ शब्दों के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम बोल तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जो है अरबी भाषा के शब्द भी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तुर्की के भी बोल रहे हैं और फारसी भाषा के भी शब्द हम अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? अरबी भाषा का शब्द है इरादा। क्या इरादा है तुम्हारा? अरबी भाषा का शब्द है। ईमानदार हो कि नहीं? अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान नहीं दिया ना इस ओर? किताब अरबी भाषा का शब्द है। तुम्हारी किताब कहां है? एक्चुअल में वास्तविकता में किताब का अर्थ वो पुस्तक नहीं है। किताब शब्द शुरू शुरू में कहा गया तो वो कुरान पाक को कहा गया, यानी जो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ, उसको ही सबसे पहले किताब कहा गया और फिर जितनी भी पुस्तकें होने लगी उनको हमने नाम दे दिया किताब। ध्यान रखना, अरबी भाषा का शब्द है। अब आइए आप तुर्की भाषा के कुछ शब्दों पर। हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं हमारी भाषा में प्रयोग। तुर्की भाषा के कुछ शब्द आपके घर में प्रयोग होता है। चम्मच तुर्की भाषा का शब्द है, पता है? वो लड़का बहुत बहादुर है, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। क्या कह रहे हैं? हिंदी नहीं। अब तुर्की भाषा में एक शब्द और आ जाता है, लाश। जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं सब हिंदी में आ रहे हैं, अपने को पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि ये जो जितने भी शब्द हैं वो कहां से आ रहे हैं। आए हुए दूसरी भाषाओं से हैं हिंदी में। हिंदी के हैं भाई, हिंदी के। अब आ जाइए फारसी भाषा के अंदर, और फारसी भाषा के ही शब्द हिंदी में प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से? कई हैं, बहुत सारे, ढेरों हैं। चश्मा, फारसी में चश्मा का अर्थ आंखें होता है रियलिटी में, लेकिन हम क्योंकि आंखों पर पहनते हैं इसलिए उसको हमने क्या कह दिया? चश्मा कह दिया है। अरे भाई आप देखो कितना बड़ा चमत्कार है, सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। दीवार और आसमान, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं हिंदी में एज इट इज, यानी वैसे के वैसे ही प्रयोग में आ रहे हैं। तो हिंदी के अंदर ये भी प्रयोग में आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया है। वैसे ही अब हम आते हैं देशज शब्दों पर। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द वो है जो देशी है, यानी स्वदेशी है, जिनको हमने अपने मन से गढ़ा है। मन गढ़ंत शब्द हैं ये, हम अपने मन से गढ़ लेते हैं इन शब्दों को, और वो हिंदी में लगातार प्रचलन में है और चल रहे हैं, बातचीत में चल रहे हैं, लिखने में भी चल जाते हैं। जैसे देशज शब्द, खर्राटा, इतना खर्राटा क्यों लेते हो? तुम्हारे कारण हमारी नींद खुल जाती है। दीपावली पे आते हैं ना पटाखा, ये अपने ही द्वारा, अपने ही लोगों द्वारा गढ़ा हुआ और रचा हुआ शब्द जो हिंदी में चल रहा है, अपने ही लोगों द्वारा। ठीक है। इडली डोसा साउथ इंडियन डिश है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, इवन विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में भी इडली डोसा ही कहा जाएगा। डिश वही है, व्यंजन वही है, लेकिन हमारे में प्रयोग हो रहा है, हिंदी में हो रहा है भाई प्रयोग। ठीक है। गिलास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लास, मैं ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लास तो कांच होगा। गिलास क्या हुआ होगा कि ये विदेश से आया हुआ एक पात्र होगा जो कांच का होगा। कांच को गिलास कहते थे ना, तो इन्होंने कांच का ही गिलास, अपने यहाँ तो चांदी के, सोने के या तांबे के, पीतल के गिलास हुआ करते थे, अब उन्होंने कांच का बना दिया। उसको, कांच को इन्होंने कहा ग्लास, कांच का मतलब ग्लास ही होता है, इन्होंने क्या कह दिया? ग्लास। हमने वो कांच वाली चीज उठाई, उसको ग्लास करते करते हम गिलास पर ले आए। एक गिलास दूध देना, एक गिलास में पानी ले आना, ये मनगढ़ंत शब्द हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। लुंगी देशज शब्द है। फटाफट आओ यार, गले में खिच खिच हो रही है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अरे ये शब्द जो हैं वो सारे के सारे देशज शब्द हैं। तो आप समझिए कि हिंदी भाषा में, हिंदी की विकास यात्रा में जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं, हिंदी मतलब संस्कृत
और संस्कृत जैसे ही शब्द तत्सम, और फिर उनसे निकले शब्द, तत्सम से निकले शब्द तद्भव, ये भी हिंदी भाषा में है, प्लस विदेशी भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में है, और देशज भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में हैं। ये आपकी हिंदी भाषा है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द समस्त हिंदी भाषा में। धन्यवाद।